राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 21वां श्लोक। निराशीर्यत चीत आत्मा तत्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ति प्रोन्ति क्लीम वशम। इस श्लोक का भावार्थ है कि जिसका कोई इच्छा नहीं है, जिसका मन और आत्मा पूर्ण रूप से नियंत्रित है, जिसने सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया है, जो केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए कर्म करता है, वह पाप से मुक्त रहता है। एक कहानी। संत एकनाथ महाराज जी का जीवन सच्चे कर्मयोग का उदाहरण था। वे बिना किसी स्वार्थ और इच्छा के समाज की सेवा करते थे। एक बार वे नासिक से त्र्यंबकेश्वर की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध और भूखा व्यक्ति मिला। संत एकनाथ ने उसे देखा और अपना सारा भोजन उसे दे दिया। वह व्यक्ति तृप्त होकर चला गया, लेकिन संत एकनाथ स्वयं भूखे रह गए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने अपना पूरा भोजन दे दिया, अब आप क्या खाएंगे? संत एकनाथ मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ त्याग नहीं किया। यह शरीर केवल सेवा के लिए है। अगर किसी की भूख मिटाने में इसका उपयोग हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी इस निस्वार्थ सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न हुए और मार्ग में एक भक्त ने उन्हें भोजन दिया। श्लोक का संदेश यही है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं बनता। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। 22वां श्लोक। यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमस्तरा समसिद्धात् सिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति संयोगवश प्राप्त वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख लाभ हानि से परे होता है, जो ईर्ष्या से मुक्त होता है और जो सफलता और असफलता में संभाव रखता है, वह कर्म करने के बाद भी उससे बंधता नहीं है। राजा जनक की कहानी। राजा जनक अपने समय के एक महान राजा थे, जिन्हें विदेह भी कहा जाता है। विदेह का अर्थ है जो देह से परे है, जिसका मन कभी किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता। वे एक ऐसे राजा थे जो भोग विलास में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण रूप से विरक्त थे। राजा जनक का महल स्वर्ण जड़ित था, ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन उनका मन किसी भी सांसारिक चीज में लगा नहीं रहता। वे जो कुछ भी प्राप्त करते उसमें संतुष्ट रहते थे। उनके लिए सुख दुख लाभ हानि समान थे। एक दिन उनके गुरु अष्टवक्र महर्षि ने उनसे पूछा, राजन, आप एक सम्राट होते हुए भी इतना संतोषी और निष्काम भाव से कैसे रहते हैं? राजा जनक मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, यह सब बाहरी जगत के खेल हैं। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, मैं इनमें नहीं बंधता। मेरा मन सदैव ब्रह्म में स्थित रहता है। गुरु अष्टवक्र ने राजा जनक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब राजा अपने दरबार में थे, तब अचानक एक सैनिक घबराते हुए दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, राजमहल में भयंकर आग लग गई है। आपकी सारी संपत्ति जल रही है। सभी मंत्री और सभासद घबराकर महल की ओर दौड़ने लगे, लेकिन राजा जनक अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अग्नि केवल बाहरी वस्तुओं को जला सकती है, मेरे मन को नहीं। मेरा महल जल सकता है, लेकिन मेरी आत्मा अडिग है। यह देखकर गुरु अष्टवक्र हंस पड़े और बोले, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे कर्म योगी हो। सफलता और असफलता, लाभ और हानि तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। एक बार राजा जनक एक संत के आश्रम में गए। संत ने उन्हें एक फटे पुराने वस्त्र में देखा और बोले, राजन, आप जैसे राजा तो इतने ऐश्वर्य में रहना चाहिए। राजा जनक ने उत्तर दिया, महात्मन, मैं राजा होते हुए भी एक साधु के समान संतुष्ट हूँ, और आप साधु होते हुए भी राजाओं की तरह इच्छा रखते हैं। यह सुनकर संत को बोध हुआ कि संतोष और संभाव केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मन की अवस्था पर निर्भर करता है।
इस श्लोक का यह संदेश है कि सुख दुख लाभ हानि में संभाव, जीवन में कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता। एक सच्चा साधक वही है जो इन सब में समान रहता है। अगर हमें जो कुछ भी मिला है उसमें हम संतुष्ट हैं तो हम सबसे धनवान व्यक्ति हैं। दूसरों की उन्नति देखकर जलना हमारे ही मन को अशांत करता है। हमें सबके कल्याण की कामना करनी चाहिए। महल, धन, संपत्ति जल सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा सदा अडिग है और अमर रहती है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।